नहीं देखिए, ये भाजपा तो हमारे सामने है कहीं नहीं। भाजपा को तो हमने कई बार पछाड़ा है। जो दूसरे दल से लड़ रहे हैं कांग्रेसी कैसे हो सकती है? और कांग्रेस में आपस में ही इतनी टकरार है कि मुझे नहीं लगता कि मेरा उनसे चुनाव, उनका चुनाव, आपस ही में एक दूसरे से चुनाव लड़ते रहेंगे पूरा समय। कि सपा एक ऐसी पार्टी है जो यहाँ उसका जनाधार भी नहीं है, और सपा में जाकर हम यहाँ वो स्थिति पैदा कर देंगे कि दोनों दलों को सबक सिखा देंगे हम। नमस्कार, मैं हूं विकास वर्मा। आप देख रहे हैं IVC 24 महाकौशल। कटनी जिले के बौहरी वन विधानसभा का जो चुनावी रण है इस सब वक्त जो कि रोचक मोड़ ले चुका है। यहां पर जिस तरीके से देखा जाए, शंकर महतो ने सपा पार्टी को ज्वाइन करते हुए ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने यहां की जनता को धोखा दिया है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी कई ऐसी पार्टियां हैं जो उन्हें खरीदने के लिए तैयार थी, लेकिन उन्होंने सपा ज्वाइन करते हुए यहाँ के प्रत्याशी बने हैं। चलिए हम सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी कि उन्होंने क्या कहा। जनता को हमारा भरोसा है, हमको जनता का भरोसा है, क्योंकि हमें खरीदने के लिए ये जो दल हैं बहुत बार प्रयास किए हैं कि महतो हमारा सपोर्ट कर दो, क्या चाहिए आपको। तो जनता को ये सब मालूम है, जनता इसीलिए हमारे साथ है, हमारे वो बीच में और जनता के बीच में विश्वास है। तो क्या सपा आपको खरीद ली है क्या कुछ दे के? हमको कौन खरीद सकता है? आपने खुद कोई बोला कि हमको दल खरीदने के लिए तैयार रहता है। नहीं, खरीदने की कोशिश की है कभी। सपा में आप कैसे गए? कुछ ले दे के गए क्या? सपा में हम गए अपनी स्वेच्छा से। हमें लगा कि सपा एक ऐसी पार्टी है जो यहाँ उसका जनाधार भी नहीं है, और सपा में जाकर हम यहाँ वो स्थिति पैदा कर देंगे कि दोनों दलों को सबक सिखा देंगे हम। से आपको चुनाव लड़ाएंगे, पर अब उनका जो भी कारण हो कि मेरे को नहीं लड़ा पाए, सौरभ सिंह जी को उन्होंने टिकट जारी किया, तो मेरे क्षेत्र के लोग इकट्ठे हुए, हर बिरादरी के लोग, और मोहाई में एक जनसभा किसान महापंचायत के नाम से बुलाई गई। वहाँ पर क्षेत्र के लोगों ने निर्णय लिया कि भाई आप एक बार और मैदान पे आइए, हम सब लोग आपके साथ में हैं। मेरा मन नहीं था चुनाव लड़ने का, लेकिन क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को देखते हुए मैंने अपने आप को पुनः झोंक दिया कि एक बार। आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये जो निर्णय किया है उससे भाजपा को लाभ मिलेगा? आप सीधे तौर पे भाजपा को लाभ पहुंचाने की कोशिश है? नहीं देखिए, ये भाजपा तो हमारे सामने है कहीं नहीं। भाजपा को तो हमने कई बार पछाड़ा है। हम कोई भाजपा कांग्रेस के गुलाम थोड़ी हैं। हमने तो संघर्ष किया है कि हमारे क्षेत्र का व्यक्ति कब विधायक बने और गरीबों की लड़ाई लड़े। लाभ हानि पहुंचाने के लिए हम लोग मैदान में नहीं आए, विजय श्री हासिल करने के लिए हम लोग मैदान पे आए। समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के साथ थी, उसके बाद भी प्रत्याशी उतारने के बाद भी समाजवादी पार्टी अगर अपना प्रत्याशी उतार रही है तो इसका क्या तात्पर्य है? हमने सुना है अखिलेश जी के मुँह से एक वीडियो में कि ये जो कांग्रेसी चिरकुट है ना, इनसे मैं बात नहीं करता हूँ। एलायंस की संबोधित किया गया, एलायंस की कहाँ की बात? अखिलेश, आपका कहना ये है अखिलेश सिंह ने चिरकुट कह करके संबोधित किया है? आपने खुद सुना है? नहीं, आप बता रहे हैं। मेरे को नहीं, मैं सुना जब मैं कांग्रेस में था। जो एलायंस की आप बात कर रहे हैं ना, तो जब कमलनाथ जी ने कहा कि मैं अखिलेश से बात नहीं करता हूँ, जाने दो उनको। आप लोगों ने पूछा जब कमलनाथ जी से कि आपका समझौता हो रहा है तो अखिलेश जी यहाँ आए, तो अखिलेश को छोड़ो। देखिए, निषेध पटेल ने भी क्षेत्रीय समूह का समर्थन किया था शुरू से कि यदि क्षेत्र के व्यक्ति को टिकट मिलती है तो मैं भी साथ में रहूँगा, और उस दिन वो क्षेत्र की महापंचायत में आए और उन्होंने अपना समर्थन दिया। कांग्रेस में वो रहेंगे, लेकिन उनका जो कार्यकर्ता है हमारे क्षेत्र का, वो उनके बस में नहीं है, वो हमारे साथ है। जनता को हमारा भरोसा है, हमको जनता का भरोसा है, क्योंकि हमें खरीदने के लिए ये जो दल हैं बहुत बार प्रयास किए हैं कि महतो हमारा सपोर्ट कर दो, क्या चाहिए आपको। तो जनता को ये सब मालूम है, जनता इसीलिए हमारे साथ है, हमारे वो बीच में और जनता के बीच में विश्वास है। तो क्या सपा आपको खरीद ली है क्या कुछ दे के? हमको कौन खरीद सकता है? आपने खुद बोला कि हमको दल खरीदने के लिए तैयार रहता है। नहीं, खरीदने की कोशिश की है कभी। सपा में आप कैसे गए? कुछ ले दे के गए क्या? सपा में हम गए अपनी स्वेच्छा से। हमें लगा कि सपा एक ऐसी पार्टी है जो यहाँ उसका जनाधार भी नहीं है, और सपा में जाकर हम यहाँ
वो स्थिति पैदा कर देंगे कि दोनों दलों को सबक सिखा देंगे हम। कटनी जिले के बहरीवन विधानसभा के जो सपा पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने किस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ बयान दिया आपने सुन ही लिया होगा। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की बात की जाए तो यहाँ के कांग्रेस प्रत्याशी सौरभ सिंह हैं, उन्होंने इसका पलटवार करते हुए क्या कहा, चलिए हम सौरभ सिंह की बात सुनाते हैं कि उन्होंने इस सपा पार्टी के जो प्रत्याशी है शंकर महतो, उनके बारे में क्या कहा। को लेकर जो विरोध देखने जो को मिला। दूसरे दल से लड़ रहे हो कांग्रेसी कैसे हो सकते हैं? और उनमें से 90% लोग तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के मेंबर ही नहीं है। जो कांग्रेस के मेंबर नहीं तो कांग्रेस का विरोध, वो तो बीजेपी की टीम भी है। देखिए जैसा होगा देखा जाएगा, जनता अपना रखेगी 17 तारीख शंकर महतो जो कि कांग्रेस में आए हुए थे, फिर जी। अभी उन्होंने कुछ जो- दिन पहले बीजेपी से आए थे, उसके बाद दूसरी पार्टी से आए थे। तो अब आप उस बात को लेकर के जनता को जवाब देने दीजिए, वो जवाब मेरा देना उचित नहीं होता है। बहरीवन विधानसभा का चुनावी रण के बारे में यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी प्रणय पांडे ने यह कहा कि यहाँ की जनता सिर्फ और सिर्फ विकास चाहती है और बहरीवन विधानसभा क्षेत्र में विकास के अलावा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या पानी की है, जो कि यहाँ पर उसका कार्य चल रहा है। आइए हम सुनाते हैं प्रणय पांडे की जुबानी कि उन्होंने क्या कहा। इस बार कुछ अलग है, इस बार कहीं कुछ अलग नहीं है। इस बार भारतीय जनता पार्टी में एक और उत्साह है, कार्यकर्ताओं में भी बहुत उत्साह है और कांग्रेस में आपस में ही इतनी टकरार है कि मुझे नहीं लगता कि मेरा उनसे चुनाव, उनका चुनाव, आपस ही में एक दूसरे से चुनाव लड़ते रहेंगे पूरा समय, वो उसमें लगाने वाले हैं। बहरीवन में भी बहुत से काम ऐसे बचे जो होना चाहिए, जिसकी ज़रूरतें हैं। जैसे मान लो हमारे लिए उद्योग की ज़रूरत है, हमारे युवाओं को रोज़गार मिले, इसके लिए भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। इसमें अगले कार्यकाल में इसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। विकास के मुद्दों को लेकर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार भी हम लोगों ने जो विकास नहीं हुआ तो उसको लेकर चुनाव लड़ा था। इस बार जो विकास हुआ है उसको लेकर बीच में जनता के बीच में जा रहे, उस मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। बहरीवन विधानसभा में जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ का समीकरण एक सपा पार्टी के प्रत्याशी शंकर महतो बिगाड़ते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस को बार बार वह निशाना साधते नजर आते हैं। वहीं यह भी कहते आते हैं कि यहाँ की क्षेत्रीय जनता यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि को चाहती है और इसलिए उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और यह फैसला उनका नहीं, यहाँ की जनता का है। अब देखना यह होगा कि यहाँ के चुनावी रण में बीजेपी या कांग्रेस की जीत होती है या सपा पार्टी अपना जीत का सहरा बांधकर इलाके का विधायक बनते हैं। कटनी से विकास बर्मन की रिपोर्ट। आप देख रहे थे IVC 24 महाकौशल। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए।